जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हो एग्ज़ाम से हेड यूट्यूब चैनल, जहां पे रोज़ाना आपको 2 लेटेस्ट वैकेंसीज के बारे में बताया जाता है। आपको पता होगा हमारी पहली वीडियो सुबह 10 बजे आती है और दूसरी वीडियो दोपहर में 3 बजे। तो जितने बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम हमें देख रहे हैं, वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रोजाना 2 नई वैकेंसीज के बारे में पता लगे और जॉब लेने का कोई भी मौका आपसे ना छूटे। बाकी चले बात करते हैं आज के वैकेंसी की। दोस्तों, अगर आपको अर्जेंट जॉब की ज़रूरत है, आप बिना एग्ज़ाम दिए फटाफट से नौकरी लेना चाहते हो और वो भी ऐसी नौकरी जिसमें सैलरी अच्छी हो, देन ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो सैलरी है वो है 27,000 से लेके 71,000 तक की। और ये नौकरी आपको बिना कोई एग्ज़ाम और बिना किसी फीस को दिए मिल रही है, वो भी सरकारी विभाग में। तो बस आपका काम है वीडियो को एंड तक देखना। बाकी वैकेंसी की A to Z सारी जानकारी मैं आपको दूंगा और अप्लाई करना भी सिखाऊंगा। बहुत आसान है अप्लाई करना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको यही बताता हूं कि आज की जो वैकेंसी है ये निकाली किसने है। तो दोस्तों, आप में से सभी लोगों ने एम्स का नाम तो सुना ही होगा, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। उसे हम हिंदी में कहते हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान। ठीक है, तो इसी एम्स के अंदर आज की वैकेंसी आई हुई है। बात करें यहाँ पे इम्पॉर्टेंट डेट्स की, तो इस वैकेंसी के जो आवेदन है वो ऑलरेडी स्टार्ट हैं, शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट की बात करें तो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 20 मई। तो ज़्यादा टाइम नहीं है, 20 मई तक आपको इस वैकेंसी में अप्लाई कर देना होगा। अच्छी बात यह है कि अप्लाई करने की कोई फीस नहीं है। ठीक है, आपको कोई पोस्ट वगैरह भी नहीं करना, घर बैठे अप्लाई कर सकते हो एंड बिल्कुल फ्री में। उससे भी बेस्ट बात कि यहाँ पे आपको कोई एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा। ये मैं आपको बता ही चुका हूँ कि बिना एग्ज़ाम दिए यहाँ पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसकी क्वालिफ़िकेशन। जहाँ तक बात है एलिजिबिलिटी की यानी क्वालिफ़िकेशन की, तो डिपेंड करती है आपकी पोस्ट के ऊपर। जैसे कि आपकी पहली पोस्ट का नाम है ऑफिस हेल्पर। ठीक है, और इसके अंदर जो क्वालिफ़िकेशन मांगी है वो ये है कि 12वीं आपने साइंस से करी होनी चाहिए। मार्क्स कितने भी आए हों फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन 12वीं साइंस से करी होनी चाहिए। और साथ ही साथ आप पे बेसिक स्किल होनी चाहिए कंप्यूटर में, यानी आपको बेसिक कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, जैसे कि मेल करना हो गया, इंटरनेट चलाना हो गया, आपका MS ऑफिस हो गया, एक्सेल वगैरह हो गया। ये सब अगर आपको आता है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। पोस्ट का नाम आप देख सकते हो ऑफिस हेल्पर। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हेल्पर की तरह काम करोगे। यहाँ पे इन्होंने आपसे कंप्यूटर की नॉलेज इसलिए मांगी है क्योंकि आपसे कंप्यूटर पे काम करवाएंगे, जैसे कि डाटा एंट्री का काम हो गया, अटेंडेंस लगाना हो गया, किसी पेशेंट का ही डाटा आपको रिकॉर्ड करना है, तो ये सारा काम ये आपसे करवाने वाले हैं। इसलिए इन्होंने बोला है कि हमें बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज यहाँ पे चाहिए। ठीक है, दूसरी पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे अगर आपने फर्स्ट क्लास का मतलब होता है 60% या उससे ज़्यादा मार्क्स। ठीक है, तो अगर आपने फर्स्ट क्लास में MSc करी है, किस ट्रेड में, लाइफ साइंसेज में या फिर बायोलॉजिकल साइंसेज, यानी इसी से रिलेटेड किसी और ट्रेड में, जैसे कि आपका जूलॉजी हो गया, बोटैनी हो गया, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी हो गया, इन सब ट्रेडों में अगर आपने MSc करी है फर्स्ट क्लास में, तो आप यहाँ पे रिसर्च साइंटिस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, एक्सपीरियंस नहीं होगा चलेगा, लेकिन आपके जो मार्क्स हैं वो कम से कम 60% होने चाहिए। सैलरी अगर मैं आपको बताऊं तो सैलरी पोस्ट वाइज है। जैसा कि आप देख सकते हो ऑफिस हेल्पर की सैलरी है 26,800, तो आप इसे 27,000 मान सकते हो, सिर्फ 200 रुपये कम है। वहीं पे बात करें रिसर्च साइंटिस्ट की, तो इसकी सैलरी बहुत ज़्यादा है। आप देख सकते हो 71,120 पर मंथ, जबकि ये नौकरी आपको बिना एग्ज़ाम दिए मिल रही है। इसके बावजूद सैलरी आपकी कितनी ज़्यादा है, बिकॉज यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन भी ज़्यादा मांगी है और आप पोस्ट भी देखो रिसर्च साइंटिस्ट की पोस्ट है, इसलिए जो सैलरी है वो हाई है। बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं और इसकी बाकी जानकारी लेते हैं। अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि एज काउंट कब से होगी। एज आपकी काउंट होगी 20 मई से। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप 12th पास वाली पोस्ट यानी ऑफिस हेल्पर में अप्लाई करते हो तो उसकी एज लिमिट है 18 से 25 साल, और वहीं पे रिसर्च साइंटिस्ट की मैक्सिमम एज है 35 ईयर्स।
यही एज लिमिट आपकी फाइनल रहने वाली है। इसके अलावा आपको कोई भी एज में रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अगर इसके बीच में आपकी एज है तो आप अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो क्योंकि यहाँ पे आपका एग्ज़ाम नहीं हो रहा, इसलिए आपका जो सिलेक्शन है वो हो रहा है ऑफलाइन इंटरव्यू के बेस पे, यानी कि इंटरव्यू देने आपको जाना पड़ेगा, घर बैठे इंटरव्यू नहीं होने वाला। अब बात रही कि इंटरव्यू है कब, तो देखिए अभी यहाँ पे आपको अप्लाई करने पे ध्यान देना है, क्योंकि इंटरव्यू की डेट अभी अनाउंस नहीं करी गई है। जब आप इसमें अप्लाई कर दोगे उसके बाद अगर आप यहाँ पे इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होते हो तो एम्स वाले आपको मेल करके बता देंगे कि भाई आप इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हो गए हो, आपको इतने बजे इस दिन और इस एड्रेस पे इंटरव्यू देने आना है इन डॉक्यूमेंट्स के साथ, ठीक है। तो सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हो तो। और बाकी मान लो अगर नहीं भी हुए तो आपका क्या जाता है, ना तो कोई फीस लगी है और ना ही आपको कहीं पोस्ट वगैरह करने जाना है, घर बैठे आराम से अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई कैसे करना है वो भी सीख लो। यहाँ पे सिंपली आपको अपना अच्छा सा एक रिज्यूमे बनाना है, ठीक है। रिज्यूमे बनाना अच्छा सा, जितने भी आपकी स्किल्स वगैरह है उन सबको अलग से हाईलाइट कर देना। और अगर आप पे कोई एक्सपीरियंस हो, कोई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट हो तो उन सब चीज़ों को आप ज़रूर मेंशन करना। जैसे मान लो अगर आप 12th पास वाली पोस्ट में अप्लाई कर रहे हो और आप पे कोई कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है, या फिर आपने 12th के बाद भी कंप्यूटर फील्ड में पढ़ाई करी हुई है, तो सबके बारे में बताना। जितना बताओगे उतने ही आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ेंगे, ठीक है। तो सिंपली आपको अपना यहाँ पे रिज्यूमे बनाना है, और रिज्यूमे एंड सर्टिफिकेट ये दोनों चीज़ें आपको इस ईमेल आईडी पे मेल कर देनी है। ईमेल आईडी आप देख सकते हो reproductive.physiology2001@gmail.com। तो ये जो ईमेल आईडी है इस पे अपना रिज्यूमे मेल करना और सर्टिफिकेट यानी अपनी मार्कशीट वगैरह, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो सारे सर्टिफिकेट, और अगर कोई एक्सपीरियंस हो तो वो भी। अब बात रही कि क्या ये गवर्नमेंट जॉब है, तो नहीं, मैं बिल्कुल साफ बता रहा हूँ ये आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं है, ये आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब है। हालांकि यहाँ पे अच्छे खासे टाइम पीरियड के लिए आपकी जॉब रहेगी। कम से कम आपकी जो जॉब है वो यहाँ पे 3 साल रहने वाली है। 3 साल तो बिल्कुल फिक्स है कि रहेगी। उसके बाद ये चेक करेंगे कि इन्हें आपकी ज़रूरत है, आगे आपसे काम करवाना है या नहीं, बट 3 साल फिक्स रहेगी, ये कन्फर्म है। और वैसे भी जब आप एक बार 3 साल एम्स जैसी जगह पे काम कर लोगे तो उसके बाद आपको कौन रिजेक्ट करेगा। मोस्टली आप देखना, आप कहीं भी इंटरव्यू देने जाओगे तो आप सिलेक्ट होकर ही लौटोगे, बिकॉज हर जगह एक्सपीरियंस वालों को ही महत्व दिया जाता है। तो कोई फॉर्म वगैरह यहाँ पे इन्होंने नहीं निकाला है, बस आपको अपना रिज्यूमे मेल करना है, कोई एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरना। बात करें यहाँ पे जॉब लोकेशन की, तो ये वैकेंसी निकाली है एम्स न्यू दिल्ली ने, तो आपकी जो जॉब है वो भी वहीं पे लगेगी, न्यू दिल्ली के अंदर। और यहाँ पे जो इंटरव्यू है वो भी आपका एम्स न्यू दिल्ली में ही होने वाला है। हालांकि अप्लाई आप किसी भी स्टेट से कर सकते हो, रोका किसी को नहीं गया है। तो देखिए अपनी तरफ से तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी। अब आपका काम है इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करने का, दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ, सबके साथ शेयर कर देना, ताकि अगर किसी को भी अर्जेंट जॉब की ज़रूरत हो देन वो इस मौके का फ़ायदा उठा पाए। साथ ही साथ अगर आपको समझाने का तरीका अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी कर देना। आप लाइक करते हो तो मैं मोटिवेट रहता हूं और तभी रोजाना 2 लेटेस्ट वैकेंसीज आपके लिए ले आता हूं। तो चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।